जब इंसान जीवन की दौड़ में थक जाता है, जब शरीर जवाब देने लगे, जब मन हार मान ले और जब आत्मा तक रो पड़ती है, उस समय लगता है कि अब कुछ भी करने की ताकत नहीं बची है। यही वो पल है जब साधु संत और अनुभवी साधक कहते हैं, बेटा अब बजरंग बाण पढ़ लो। बजरंग बाण केवल एक स्रोत नहीं, यह हनुमान जी का दिव्य अस्त्र है। ऐसा अस्त्र जो हमारी थकान को मिटाकर हमें फिर से लड़ने की शक्ति देता है। जब मन कहता है कि सब खत्म हो गया है, तभी बजरंग बाण हमें नया जीवन दे देता है। सोचिए, जैसे कोई यात्री तपते रेगिस्तान में गिर पड़ा हो, चारों ओर सिर्फ रेत हो, प्यास से होंठ सूख गए हो और जीने की आशा भी खत्म हो चुकी है। तभी कोई दिव्य शक्ति उसे संजीवनी बूटी की तरह अमृत पिला दे और वह यात्री दोबारा उठकर खड़ा हो। ठीक ऐसा ही असर बजरंग बाण का होता है। जब जीवन में बीमारी घेर ले, जब बेरोजगारी या असफलता हमें तोड़ दे, जब रिश्तों की कड़वाहट और पारिवारिक कलह मन को घायल कर दे, जब आत्मविश्वास इतना गिर जाए कि जीने की शक्ति ही खत्म हो जाए, उस समय बजरंग बाण का पाठ भीतर से एक ऐसी अग्नि जलाता है जो हमारे डर, निराशा और कमजोरी को भस्म कर देता है। तुलसीदास जी ने इसे केवल लिखा नहीं, बल्कि इसमें हनुमान जी की प्रचंड शक्ति, उनकी वीरता, उनके शत्रु नाशक स्वरूप और उनकी राम भक्ति के शब्दों में बांधा है। इसलिए जब भक्त इसे पढ़ता है तो ऐसा लगता है मानो हनुमान जी स्वयं उनके कंधे पर हाथ रखकर कह रहे हैं, अब चिंता मत करो, तेरी लड़ाई अब मैं लड़ूंगा। अनगिनत भक्तों ने इसका अनुभव किया है। एक भक्त गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। डॉक्टर ने हार मान ली थी, लेकिन उसने सुबह शाम बजरंग बाण का पाठ शुरू किया। धीरे धीरे उनकी हालत सुधरने लगी और आज वह स्वस्थ है। अब हर मंगलवार वह अपने गांव में बजरंग बाण का सामूहिक पाठ करवाता है। एक बेरोजगार युवक आत्महत्या तक सोच चुका था। तभी उसने कहीं सुना, जब थक जाओ तो बजरंग बाण पढ़ लो। उसने इसे अपनी आखिरी उम्मीद मानकर पाठ शुरू किया और आज वही युवक सफल व्यवसायी है जो गरीबों को भोजन करवाता है। एक महिला कैंसर जैसी बीमारी से गूंज रही थी। उसने बेटे ने रोज उसके लिए बजरंग बाण पढ़ना चालू किया। चमत्कारी रूप से उसकी रिपोर्ट सुधर गई और डॉक्टर भी दंग रह गए। यही कारण है कि इसे चमत्कारी औषधि कहा गया है। यदि आप भी थक चुके हैं, टूट चुके हैं, तो मंगलवार या शनिवार को प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। हनुमान जी की मूर्ति या चित्र के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं, सिंदूर और लाल फूल अर्पित करें। फिर बैठकर श्रद्धा से बजरंग बाण का पाठ शुरू करें। शुरुआत में 3 बार जाप करें, ओम हम हनुमते नमः। फिर धीरे धीरे प्रत्येक शब्द का उच्चारण कीजिए। जब आप भावपूर्वक पढ़ते हैं तो आपके चारों ओर एक दिव्य मंडल बनता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपकी रक्षा कर रही हो। कई साधकों ने अनुभव किया है कि पाठ करते समय शरीर गर्म होने लगता है, आंखें नम हो जाती है और हृदय में एक अद्भुत प्रकाश भर जाता है। यह संकेत है कि हनुमान जी आपकी पुकार सुन चुके हैं और आपकी रक्षा करने के लिए तैयार हैं। मानसिक तनाव मिटता है, आत्मबल और साहस बढ़ता है, नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करता है, मन, वचन और कर्म को शुद्ध करता है, भाग्य की रेखाएं तक बदल देता है। यही कारण है कि कहा जाता है, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन चक्र वचन ध्यान जो लावे। यदि 5, 11, 21 या 108 लोग मिलकर सामूहिक रूप से बजरंग बाण का पाठ करें तो उसकी ऊर्जा इतनी प्रबल हो जाती है कि पूरा वातावरण पवित्र हो जाता है। घर में शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि का नया दौर शुरू हो जाता है। तो अगली बार जब आप टूट जाएं, जब लगे कि अब और नहीं हो पाएगा, जब मन कहे कि हार मान लो, तब बस एक संकल्प लीजिए,
अब मैं बजरंग बाण पढ़ूंगा। उस क्षण से ही हनुमान जी का आशीर्वाद आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगा। आप देखिएगा कि थकी हुई आत्मा फिर से जाग उठी है, मन साहस से भर गया है और जीवन की हर बाधा अपने आप हटती चली जा रही है, क्योंकि बजरंग बाण केवल एक पाठ नहीं, यह हनुमान जी से आत्मा का सीधा जुड़ाव है और यह जुड़ाव ही जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार है। तो मेरी वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पहली बार अगर वॉच कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अंत में श्रद्धा से बोलिए जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। जय श्री राम, जय बजरंगबली।